नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदर। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में एक जवाब पेश किया गया था जिसमें चुनाव कराने से इनकार किया गया था। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि आप छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सांसद और विधायक के चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। यह सुनवाई याचिकाकर्ता जयराव की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा, हम पुरजोर तरीके से अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। याचिकाकर्ता के एडवोकेट शांतनु पारिक ने कहा कि सरकार ने कुलगुरुओं की सिफारिश पर चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है, लेकिन हमारा कहना है कि यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के भी चुनाव होते हैं, कर्मचारी संघ के भी चुनाव होते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं चाहता कि छात्र अपनी आवाज़ उठा सकें और अपने मुद्दों को प्रभावी रूप से रख सकें। हम पुरजोर तरीके से अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। वहीं चुनाव में भय का माहौल रहता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने अपनी सिफारिश में कहा कि साल 2023-24 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के कारण ही छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए। चुनाव में छात्रों का वोटर टर्नआउट भी 25 से 30% से भी कम होता है। चुनाव होने से परीक्षा परिणाम में देरी होती है। इस कारण राज्य के विद्यार्थी अन्य राज्यों में प्रवेश की और प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित हो जाते हैं। छात्र संघ चुनाव स्थगित करवाना उपयुक्त है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने अपनी सिफारिश में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है। शैक्षणिक माहौल के लिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला नीति विकसित करनी होगी और उन्होंने कहा कि यूपी में मॉडल कोड ऑफ कंटेंट का बनाया गया था, इसी तर्ज पर राजस्थान में भी बनाया जाना चाहिए। शिक्षा नीति सही तरीके से लागू करने के लिए गंभीरता के साथ काम होना चाहिए और तब तक छात्र संघ चुनाव को स्थगित ही रखना उपयुक्त है। इसी के साथ कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भगवत प्रसाद शाश्वत ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 25% ही लागू हो पाई है। कोई भी महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव के पक्ष में नहीं है। चुनावी माहौल से पढ़ाई भी बाधित होती है। वहीं चुनाव से सेमेस्टर प्रणाली अव्यवस्थित हो जाती है और गोविंदी गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलगुरु प्रोफेसर एस ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अगले 2 साल महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए 5 वर्ष आवश्यक है। सेमेस्टर प्रणाली में 3 महीने का टीचिंग पीरियड जरूरी है। दिसंबर और मई महीने में सेमेस्टर परीक्षाएं करवानी होगी। छात्र संघ चुनाव होने से सेमेस्टर प्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी। वहीं जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार से पूछा है कि आप छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो आप स्टूडेंट यूनियनों यानी NSUI ABVP को बैन क्यों नहीं कर देते। अदालत ने कहा है कि 22 अगस्त को मामले में फाइनल सुनवाई के लिए लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट छात्र जयराव और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।